डार्क वेब हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए एक बिल्कुल भी नॉर्मल जगह नहीं है। एंड इस वीडियो के अंदर हम डार्क वेब की कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग हॉरर स्टोरीज को एक्सप्लोर करेंगे जो आई अश्योर यू कि आपने पहले कहीं पर भी ना ही देखी होंगी एंड ना ही उनके बारे में कुछ सुना होगा। वीडियो बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाली है फॉर श्योर। एंड अगर आप इसको फुल एंजॉय करना चाहते हो तो इसको एंड तक देखना एंड ईयरफोन्स या हेडफोन्स जरूर लगा लेना। आज की हमारी पहली डार्क वेब की हॉरर स्टोरी चुरेंद्र कोरे नाम के एक बंदे ने शेयर करी थी वाया कोरा। कोरे जब सिर्फ 11 साल के थे तब से वो डार्क नेट को यूज कर रहे हैं 2011 से टू बी मोर प्रिसाइज। एंड 2011 आपको पता ही है कि इंडियन डेटा सर्विसेज एंड मोबाइल फोन सर्विसेज के लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव ईयर था। 1-2 GB 3G डाटा 400 रुपीज तक का मिलता होता था उस टाइम पर, विच वॉज जस्ट क्रेजी। एंड कोरे फिर भी डार्क वेब को एक्सेस करते थे टू सर्फ थिंग्स लाइक ब्लॉग्स, सरफेस वेब हैकिंग ट्रिक्स एंड वगैरह वगैरह चीजों के ऊपर। कोरे वैसे कोई बहुत ज्यादा हैवी डार्क वेब यूजर नहीं थे एंड ना ही वो बनना चाहते थे। 11 साल के बच्चे के लिए वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ज्यादा सूटेबल कंटेंट डार्क वेब के ऊपर मिलता होगा। हालांकि एक दिन ऐसा होता है कि कोरे सरफेस वेब के ऊपर जब सर्फिंग कर रहे थे तो वो एक FileCrop नाम की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, कुछ PDF एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स भी डाउनलोड करते हैं अपनी सर्च हिस्ट्री के बेसिस पर। लेकिन व्हाट हैपेंड इज कि वन डे कोरे ने बहुत ज्यादा ट्राई किया FileCrop.com को ओपन करने के लिए, लेकिन वो वेबसाइट ओपन हो ही नहीं रही थी। बहुत बार ट्राई किया कोरे ने, लेकिन FileCrop.com ओपन होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन फिर बाद में कोरे को ये पता चला कि FileCrop.com हो सकता है कि बहुत ज्यादा इलीगल एंड बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से उसको लॉ के चलते परमानेंट बेसिस पर रिमूव कर दिया गया है। कोरे काफी ज्यादा क्यूरियस हो गया ये बात सुनकर एंड उसने इस टॉपिक के ऊपर और ज्यादा रिसर्च करने की कोशिश करी, बट उसको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। कोरे को ये लगा कि शायद ये एक फेक न्यूज हो सकती है एंड FileCrop.com शायद अभी भी रनिंग है एंड सिर्फ कुछ सर्वर्स इशू के कारण आज वो नहीं ओपन हो रही है। लेकिन फिर ये सारी चीजें जब उसके दिमाग में चल रही थी तो उसने एक लास्ट ट्राई किया FileCrop.com को ओपन करने के लिए एंड इस बार वो ओपन हो गई। लेकिन वो जैसी साइट ओपन हुई तो पूरा का पूरा वेब पेज एकदम ब्लैंक था एंड सिर्फ एक पॉपअप नोटिफिकेशन आ रहा था उसकी स्क्रीन पर। एंड ऐसा उसने पहले कभी कुछ देखा ही नहीं था। इस वेबसाइट पर काफी सारा कंटेंट होना चाहिए था लेकिन अब उसको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। उसे फिर से लगा कि शायद कोई सर्वर इशू के कारण ही ऐसा हो रहा होगा, तो उसने एक बार रीलोड किया उस वेबसाइट को। लेकिन फिर से कोरे को एग्जैक्टली सेम नजारा देखने को मिलता है, वही ब्लैंक पेज एंड वही बैनर एड नीचे की तरफ वापस पॉपअप हो रही थी, जिसमें रेड एंड ब्लैक कलर्स के टिंट के अलावा कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। काफी बार उसने वो साइट रिफ्रेश करी लेकिन रिजल्ट्स वर सेम एवरी टाइम। यूजुअली आपने भी देखा होगा कि जब अपने कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जो एड्स आती हैं साइड्स में या बैनर में या जैसे भी, उनको अपने रीलोड करते हैं तो वैसे वैसे एड्स चेंज होती रहती हैं। लेकिन कोरे के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था फॉर सम रीजन। अब कोरे को बार बार वो एड दिख रही थी एंड वो बार बार सेम ही एड को देख रहा था, इसलिए वो क्यूरियस हो गया फिर से एंड उसने उस एड लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया। एंड बारी बार पेज रिफ्रेश करने पर भी जब कोरे को दिखा कि वही एड वापस आ रही है तो उसने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उस एड पर क्लिक तो कर दिया, लेकिन क्लिक करने के बाद उसका टोर ब्राउजर अपने आप ओपन हो जाता है एंड टोर ब्राउजर के अंदर एक अनियन लिंक जो है वो लोड होना भी शुरू हो गया था, वो भी अपने आप से। कोरे ने ऑब्वियसली उस वेबसाइट का लिंक तो मेंशन नहीं किया था ताकि व्यूअर्स की सेफ्टी मेंटेन रहे, लेकिन ही डिड मेंशन कि वो एक प्रॉपर अनियन लिंक ही था जो कि टोर ब्राउजर के अलावा किसी और भी ब्राउजर में नहीं चल सकता। कोरे ने वैसे जब उस एड को क्लिक किया था तो उनके मन में ये चल रहा था कि शायद ये FileCrop.com का अनदर IP एड्रेस होगा या फिर अनदर URL होगा जो कि वो इस वे के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं एंड वो FileCrop.com की अनदर URL के ऊपर चले जाएंगे जब वो इस पे क्लिक करेंगे। कोरे के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था, बट ही वाज कंप्लीटली रॉन्ग अबाउट दैट। जिस वेबसाइट पर वो पहुंचे वहां पर कलेक्शन था मर्डर क्लिप्स का, रियल वायलेंस का एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एंड और भी ज्यादा सेंसिटिव, वायलेंट एंड ग्राफिक चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल कि डिफरेंट लोगों के बॉडी पार्ट्स के अंदर गन्स को प्लेस करना एंड देन फायर करना। लोगों को सैचुरेटेड एसिड्स फेंक कर टॉर्चर किया जा रहा था, इतना ज्यादा कि वो बच ही नहीं पाते थे, उनकी पूरी स्किन ही जो है डिसॉल्व हो रही थी उसके अंदर। एंड इससे भी ज्यादा कुछ डिस्टर्बिंग एंड काफी ज्यादा क्रीपी चीजें शोकेस करी जा रही थी जो वी डोंट नो कि रियल थी या नहीं, लेकिन उसके बारे में बात करने से भी मैं यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हूँ। कोरे ने ये भी बताया था कि इन वेबसाइट्स के ऊपर अगर आपको ये वीडियोस फुल क्वालिटी एंड फुल क्वांटिटी के अंदर देखनी है तो आपको एक पेड अकाउंट बनाना जरूरी है जिसके अंदर आपका बिटकॉइन वॉलेट लिंक्ड होना चाहिए। लेकिन आपने जैसे आजकल यूट्यूब पर देखा होगा कि कोई भी वीडियो के थंबनेल पर अगर आप रुकोगे तो वीडियो थोड़ा बहुत प्रीव्यू होना शुरू
शुरू हो जाती है। ठीक उसी तरीके से इस वेबसाइट के ऊपर भी ये वीडियोस प्रीव्यू हो रही थी एंड उसमें से एक वीडियो का प्रीव्यू तो ऐसा था जिसके अंदर दो मर्डरर्स एक वुमेन को पूरा नेकेड करके अपने सामने खड़ा करते हैं एंड देन उसको हंसी मजाक करते करते एंड बातें करते करते शूट कर देते हैं। लेकिन वो शूट उसकी बॉडी पर ऐसी जगह पर नहीं करते हैं जहां से वो डायरेक्टली डेड हो सकती थी, वो उसकी थाइस पर उसको शूट करते हैं एंड इसकी वजह से वो ले डाउन तो हो जाती है लेकिन शी वॉज नॉट डेड येट। एंड जब वो ले डाउन हुई, जब वो लेडी ले डाउन हुई तो उसके पास एक नाइफ को गर्म किया जा रहा था एंड गर्म करने के बाद उसकी बॉडी पार्ट्स को जो है कट करने की कोशिश करी जा रही थी। एंड डू यू नो कि ये प्रीव्यू कब खत्म हुआ था? जब ये लोग उस लेडी के कान के पास अपना गर्म चाकू ले आते हैं तो इसका मतलब शायद उन्होंने उसके कान को भी कट कर दिया था। कुरे ने ये बताया कि 11 साल की उम्र में ऐसी सब चीजें देखने के बाद उनका मेंटल पीस एकदम फकअप हो गया था। लेकिन कुरे ने ये भी बताया कि शायद ये सब चीजें प्रॉप्स एंड डमीज थी जो कि मे बी सिर्फ इन चीजों को बनाने के लिए, इन वीडियोस को बनाने के लिए क्रिएट करी गई हो। लेकिन फिर वो चाहे डमीज हो या फिर रियल पर्संस हो, कुरे का मेंटल पीस तो डिस्टर्ब हो ही रहा था लेकिन उनकी स्टडीज भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी इस चक्कर में काफी टाइम के लिए। एंड कुरे को काफी ज्यादा टाइम लग गया था इस खौफनाक नजारे को अपने दिमाग से हमेशा मिटाने के लिए। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि filecorp.com से सीधा एक डार्क वेब की ऐसी वेबसाइट खुल जाना जहां पर न जाने क्या क्या किया जा रहा था। बट कुरे को शायद ये समझ आ गया था कि लंदन पुलिस डिपार्टमेंट ने filecorp.com को क्यों परमानेंटली बैन कर दिया था, वो भी उसको क्रिमिनल चार्जेस एंड एक्टिविटीज के ऊपर ब्लेम करके। मे भी ऐसा हो सकता है कि filecorp.com डार्क वेब की उस वेबसाइट से कोलैबोरेट करके फ्यूचर के लिए कुछ काफी ज्यादा बड़ा एंड डेंजरस प्लान कर रही थी, या फिर मे बी फाइलक्रॉप अपने यूजर्स का डाटा उस वेबसाइट को सेल ऑलरेडी कर चुकी थी। एंड अगर ये बात 1% भी सच है तो मुझे नहीं लगता कि चुरेंद्र कुरे आज भी सेफ होंगे बिल्कुल। आज की हमारी सेकंड डार्क वेब स्टोरी साकुयो नाम की एक लेडी की है जो कि यूएसए आई हुई थी जापान से अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए। साकुयो एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सी लड़की थी एंड उसने एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सा फ्लैट लिया हुआ था। साकुयो की बिल्डिंग में टोटल 4 फ्लोर थे जिसके अंदर से उसको सेकंड फ्लोर अलॉट हुआ था रहने के लिए। एंड जब वो रहने आई थी तो बाकी सारे फ्लोर्स ऑक्यूपाइड थे एंड वो भी मेल स्टूडेंट्स के थ्रू ही सारे ऑक्यूपाइड थे। साकुयो के अलावा एक भी वुमेन उसकी बिल्डिंग में नहीं थी। एंड आजकल के जमाने में मैं इस चीज के ऊपर इतना इंपॉर्टेंस डालने की क्यों कोशिश कर रहा हूं वो आपको वीडियो देखते वक्त पता चल जाएगा। साकुयो खुद तो ना ही कोई डार्क वेब की यूजर थी एंड उसको ना ही डार्क वेब के बारे में दूर दूर तक कुछ भी पता था। उसके पास एक सिंपल सा HP का विंडोज लैपटॉप था एंड उसके अंदर ही वो अपना सारा काम करती होती थी। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि जिस वाईफाई कनेक्शन को साकुयो यूज करती होती थी वो उस बिल्डिंग का कॉमन वाईफाई कनेक्शन था जिसको सारे यूज करते होते थे, जो कि बिल्कुल भी एक सिक्योर कनेक्शन नहीं था, पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी नहीं था, विच वॉज क्वाइट वल्नरेबल। काफी दिनों तक तो साकुयो की लाइफ काफी ज्यादा नॉर्मल चल रही थी, एवरीथिंग वाज वर्किंग स्मूथली। लेकिन फिर जब एक रात साकुयो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अपना काम कर रही थी तब उसको अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर एक एड दिखाई देती है जो एड थी टोर ब्राउजर की। एंड उस एड के अंदर बेसिक भाषा में ये लिखा हुआ था कि जो एक्सप्लोरर आप यूज कर रहे हो वो आउटडेटेड एंड बिल्कुल भी सिक्योर्ड नहीं है, तो अब ये वाला ब्राउजर डाउनलोड करो एंड आप एकदम सिक्योर हो जाओगे। एंड साकुयो को लगा कि क्योंकि वो यूएसए के वाईफाई कनेक्शन से एडेड है एंड यूएसए में शायद यही वाला ब्राउजर जो है काफी ज्यादा सिक्योर्ड एंड काफी ज्यादा यूज किया जाता है, तो इसलिए उसने उस एड पर क्लिक किया एंड उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी लिंक पॉपअप नहीं हुआ, कोई भी रीडायरेक्शन नहीं हुई यूआरएल की, नथिंग जस्ट हैपेंड। साकुयो को कुछ भी समझ नहीं आया तो उसने सिचुएशन को इग्नोर किया एंड वापस अपना काम करना उसने शुरू कर दिया। लेकिन नेक्स्ट डे अपने कॉलेज से वापस आने के बाद जब उसने थोड़ा बहुत रेस्ट किया एंड वापस रात के टाइम अपना काम करने के लिए अपना लैपटॉप ओपन किया तो उसने देखा कि उसके डेस्कटॉप के ऊपर अब वही टोर ब्राउजर आ चुका है जिसकी एड उसने पिछली रात को देखी थी। साकुयो को ज्यादा कुछ तो नहीं पता था इस चीज के बारे में, लेकिन उसको लगा कि शायद जब उसने उस लिंक पर क्लिक किया था तो बैकग्राउंड में ये ब्राउजर अपने आप इंस्टॉल हो चुका था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। साकुयो बिल्कुल भी कोई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं थी एंड उसको लग रहा था कि ये सारा एक नॉर्मल प्रोसेस है, बट यू नो एंड आई नो कि थिंग्स उस तरीके से काम नहीं करती है। द थिंग इज कि जो एड का लिंक पॉपअप हुआ था साकुयो के लैपटॉप में वो कोई एडवर्टीजमेंट या यूआरएल नहीं था, वो एक रिमोट एक्सेस का लिंक था जिसको क्लिक करते ही साकुयो के लैपटॉप का सारा एक्सेस किसी थर्ड पार्टी पर्सन की तरफ ऑलरेडी जा चुका था। एंड वो दूसरा बंदा साकुयो का ही बिल्डिंग मेट था जो कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर रहा करता था एंड ही वाज अ वेरी हेविली इन्फ्लुएंस्ड डार्क वेब यूजर जिसने उस वाईफाई कनेक्शन का फायदा उठाते हुए, उस वीक आईपी एड्रेस का फायदा उठाते हुए एंड उस वीक कनेक्शन का फायदा उठाते हुए अपने फ्लैट की इकलौती लेडी के कंप्यूटर का अनविलिंगली एक्सेस ले लिया था। एंड उसके पीछे उसका
का जो मोटिव था वो एक साइकोपैथ ही सोच सकता है। उस बंदे ने धीरे धीरे साकुयो के लैपटॉप के वेबकैम के थ्रू उसको काफी ज्यादा हेविली मॉनिटर करना भी शुरू कर दिया था अब। एंड जैसे ही साकुयो अपने लैपटॉप में ऑनलाइन आती थी उसी टाइम वो साकुयो के लैपटॉप के कैमरा के थ्रू साकुयो को बस घूरता रहता था। एंड द मोस्ट क्रीपी थिंग इज कि साकुयो को इसके बारे में बिल्कुल 1% आइडिया भी नहीं था अभी तक। एंड बाय दिस टाइम साकुयो ने अब टॉर ब्राउजर भी यूज करना शुरू कर दिया था, बट उसके अंदर वो सरफेस वेब वाली वेबसाइट्स ही सर्व करती होती थी बिकॉज उसको डार्क वेब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बट उस बंदे ने, जिसका नेम अननोन है टिल दिस डेट, साकुयो के वेबकैम के थ्रू अब उसकी वीडियोस को ही नहीं देखता होता था, वो स्टॉक करने के साथ साथ उसकी वीडियोस भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दी थी। एंड ऐसी वैसी वीडियोस नहीं, वो प्रॉपरली ध्यान रखता था कि साकुयो किस टाइम पर क्या कर रही है। एंड जब साकुयो वॉशरूम से या फिर बाथरूम से बाहर आती होती थी तब वो बंदा साकुयो की वीडियोस रिकॉर्ड करता होता था। साकुयो को बेचारी को पता ही नहीं था अभी तक कि एक्चुअली में उसके साथ हो क्या रहा है। कुछ टाइम तक मासूम साकुयो के साथ ऐसा ही होता रहा, लेकिन जब वो एक रात अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट पूरा कर रही थी अपने लैपटॉप के थ्रू, तो फिर से एक एड पॉपअप हुआ जो कि काफी ज्यादा सिंपल सी एड थी। उसमें ब्लैक एंड व्हाइट टेक्स्ट के अलावा कुछ भी नहीं था। साकुयो ने सोचा कि इन एड्स को क्लिक करने के बाद कुछ होता तो नहीं है, लेकिन क्लिक करने के बाद एक गायब जरूर हो जाती है, इसलिए उसने अनविलिंगली वापस उस एड के ऊपर क्लिक कर दिया। लेकिन इस बार उस एड पर क्लिक करने के बाद टोर ब्राउजर के अंदर एक और लिंक ओपन होने लगता है। एंड वो कोई नॉर्मल लिंक नहीं था, कोई .com लिंक नहीं था, वो एक अनियन लिंक था। लेकिन जैसे ही वेबसाइट लोड होती है साकुयो का माइंड एकदम फ्रीज हो गया था। एंड उसके माइंड में कोई भी थॉट्स आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि जो वेबसाइट ओपन हुई थी उसके अंदर साकुयो के वो ही सारे वीडियोस जो कि वो बंदा रिकॉर्ड कर रहा था ना जाने कितने टाइम से, वो सारे पब्लिश हो रखे थे। एंड वो भी फ्री में नहीं बल्कि बिटकॉइंस देकर आप उसे खरीद सकते थे। लेकिन जस्ट लाइक आवर फर्स्ट स्टोरी ऑफ कुरे, इस वेबसाइट के ऊपर भी इन वीडियोस का प्रीव्यू फ्री में चल रहा था। एंड जब साकुयो इस वेबसाइट को देख रही थी तो उसके माइंड में एक फ्लैशबैक चलना शुरू हो गया था। सारे के सारे फ्लैशबैक्स, जैसे उसके उस फ्लैट के अंदर आना, उस वाईफाई से कनेक्ट होना, उस टोर ब्राउजर वाली एड लिंक पर क्लिक करना एंड अपने आप वो टोर ब्राउजर उसको दिखना एक दिन। इवन दो वो कोई गैजेट एक्सपर्ट तो नहीं थी एज वी टॉक अबाउट, लेकिन उसको सारी चीजें अब समझ आने लग गई थी। एंड साकुयो को ये भी पता चल गया था कि जब वो अपनी ही वीडियोस को उस वेबसाइट पर देख रही थी तो उस टाइम पर भी श्योरली वो बंदा उसको उसके वेबकैम के थ्रू देख ही रहा होगा। एंड उस वेबसाइट को एक्सप्लोर करने के बाद साकुयो ने कुछ भी नहीं किया, अपना लैपटॉप भी बंद नहीं किया, वो पैनिक भी नहीं हुई। वो 10 मिनट से फ्रेम के लिए बाहर चली गई, लेकिन 10 मिनट के बाद जब वो वापस फ्रेम के अंदर आई तब साकुयो ने अपने ही कपड़ों के थ्रू एक रस्सी को नॉट करके बनाया हुआ था, जिसको उसने अपने लैपटॉप के वेबकैम के बिल्कुल सामने अपने फैन के ऊपर बांधा। एंड शी कमिटेड सुसाइड। एंड साकुयो का शक बिल्कुल सही था कि वो बंदा उसको उस टाइम पर भी देख रहा था, क्योंकि जब साकुयो ने ये एक्शन लिया तो उसके लैपटॉप में एक और एड लिंक पॉपअप होता है जिसके अंदर लिखा हुआ था दिस क्लिप विल अर्न मी मिलियंस। लाइक कितना ज्यादा साइकोपैथ हो सकता है कोई, लाइक व्हाट द हेल मैन। उस मासूम सी साकुयो की लाइफ उस पर्सन ने इतनी ज्यादा खराब कर दी थी एंड स्टिल वो इस चीज से एकदम खुश था। एंड साकुयो भी शायद उसको यही समझाना चाहती थी अपनी जान बिल्कुल उसके सामने देकर कि कैसे फॉर नो गुड रीजन एट ऑल उसकी वजह से, उस बंदे की वजह से किसी को एक ऐसा स्टेप लेना पड़ रहा है जिसकी वजह से दे हैव टू एंड देयर लाइफ। एंड कितने सारे और लोग भी उस अननोन बंदे की ऐसी हरकतों के कारण शायद ऐसे स्टेप्स ले लें जो साकुयो को भी लेना पड़ गया था। बट आई थिंक साकुयो उसको उस टाइम पर मोरल सिखाने की जगह अगर उसको सबक सिखाती तो आज वो ज्यादा पीस में होती। जो हमारी थर्ड डार्क वेब की वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोस एंड डिस्टर्बिंग भी है, बट अभी तक आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो श्योरली आपको ये वाली स्टोरी भी जरूर सुननी चाहिए। डार्क वेब का एक यूज़र होता था किसी टाइम में जिनका नाम था एंजेलो, एंड इंटरनेट के ऊपर उनकी यूज़र आईडी का नेम था क्रिप्टिक हॉर्स। एंजेलो वाज अ स्ट्रेट अप ड्रग एडिक्ट, वो पागल हो गया था ड्रग्स ले लेकर। वो डार्क वेब की सिल्क रोड जैसी वेबसाइट्स का भी बहुत बड़ा यूज़र था। एंड सिल्क रोड के बैन होने के बाद उसने अल्फाबे नाम की डार्क वेब की ड्रग वेबसाइट को यूज़ करना शुरू कर दिया था। एंजेलो ने पता नहीं ऐसी क्या सेटिंग बिठाई हुई थी या फिर उसको कैसे ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाते थे, लेकिन जो मार्केट के अंदर जो ड्रग्स अवेलेबल होते हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट शायद आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा, उनके मॉडिफाइड एंड कंसंट्रेटेड फॉर्म्स को वो बहुत ज्यादा हेविली मात्रा में मंगवा लेता होता था। एंड वो सिर्फ अवेलेबल ही नहीं करवा पाता था, इवन उसके पास एक ऐसा बंदा भी आता होता था जिसका नाम एंजेलो तक को खुद नहीं पता था, लेकिन वो उसका ड्रग बडी था। यानी जो भी ड्रग्स उसको न्यू टेस्ट करनी
करनी होती थी अपनी बॉडी पर, वो बंदा आकर उसकी बॉडी पर अच्छे से टेस्ट कर लेता था। जब भी डार्क मार्केट के अंदर ऐसी कोई नई ड्रग आती थी तो वो उस ड्रग को भी डायरेक्टली नहीं इंजेक्ट करवाता था, उसको भी वो मॉडिफाई करवाता था, कंसंट्रेट करवाता था, एंड उसके बाद वो उसका ड्रग बड़ी उसके अंदर वो फॉर्मूलाज को इंजेक्ट करता होता था ताकि एंजेलो भी नए नए टाइप के एक्सपीरियंसेस को डिस्कवर कर पाए अपनी बॉडी के थ्रू। लाइक एंजेलो की ये ड्रग डोजेज इतनी ज्यादा हो जाती थी कि इतनी सारी ड्रग्स लेने के बाद एंजेलो की बॉडी एकदम पेनलेस हो जाती थी, उसको कुछ भी फील होना बंद हो जाता था। एंड ये तो मैंने आपको सिर्फ हजारों में से एक साइड इफेक्ट बताया है ऐसा करने के ऊपर। लेकिन एक दिन अपनी रिसर्च के दौरान एंजेलो को मार्केट के अंदर एक और नई ड्रग दिखती है। पता नहीं वो कोई ड्रग थी भी या फिर वो कोई केमिकल एजेंट था जो कि एंजेलो ने सीधा ऑर्डर करवा लिया, एंड उस स्टफ का नाम था एंग्रेव्ड यूरेनियम। एंड अगर वो वही यूरेनियम था जो कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए यूज किया जाता है तो उसको अपनी बॉडी में लेना तो छोड़ो, उसके आसपास भी भटकना एकदम डेंजरस एंड डेडली होता है। लेकिन एंजेलो के उस चीज को ऑर्डर करने के बाद उसका वही सीक्रेट डिलीवरी मैन एंड ड्रग बडी आता है एंड उसके अंदर उस चीज को इंजेक्ट करने की तैयारियां शुरू कर देता है। एंड जैसे ही उस आदमी ने वो एंग्रेव्ड यूरेनियम नाम का सब्सटेंस एंजेलो के अंदर जब इंजेक्ट किया, उसके तुरंत बाद ही एंजेलो बहुत ज्यादा तेज तेज चिल्लाना शुरू कर देता है। एंड वो चिल्लाते वक्त एक ही चीज एंड एक ही सेंटेंस अपने मुंह से निकाले जा रहा था, दैट आई एम बर्निंग, प्लीज हेल्प, आई एम बर्निंग। बट उस डिलीवरी मैन ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ तमाशा देखता रहा। एंड 7 से 8 मिनट के बाद एंजेलो की बॉडी कुछ ऐसी हो गई थी मानो जैसे उसके ऊपर एक ग्रेनेड फेंका गया हो। यहाँ पर एक चीज ये भी नोटिस करने वाली है कि एंजेलो का जो ड्रग इंजेक्टर था, आई रियली डोंट नो कि ये कोई टर्म है भी या नहीं, बट एनीवेज वो जो बंदा था वो सारे आइडियाज इसी के थे एंड एवरीथिंग वाज प्लान्ड फॉर एंजेलो फ्रॉम द स्टार्टिंग। उसको पता था कि एंजेलो एक ऐसा बंदा है जो कि नई ड्रग दिखने के बाद उसको मंगवाए बिना रह ही नहीं पाएगा। एंड जब एंजेलो अपने ड्रग्स के नशे में एकदम ऐसे ही पड़ा रहता था एंड उसके कोई होश नहीं होता था, तो हो सकता है कि उस डिलीवरी मैन ने विलिंगली एंजेलो के कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया था जिससे जब उसने वापस उस वेबसाइट को सर्व किया तो सिर्फ उसको ही वो वैसी ड्रग दिखाई दे रही थी एंड वो मासिस के लिए अवेलेबल नहीं थी। एंड जो वो डिलीवरी मैन था वो शायद यही देखना चाहता था कि जो चीज उन्होंने बनाई है वो इंसानों के ऊपर किस तरीके से काम करती है, एंड शायद ये चीज देखने के बाद ये इंसानों के ऊपर किस तरीके से काम करती है, उस बंदे को शायद ये फीलिंग जरूर आई होगी कि उन्होंने एक सक्सेसफुल एंड डेडली ड्रग को बना लिया है। बट वो चीज सच में कोई ड्रग थी या फिर एक हजार्डियस केमिकल था, ओनली गॉड में हैव एन आंसर टू दैट। हमें शायद ये स्टोरीज काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग एंड डार्क लग रही होंगी, बट मे बी इट इज जस्ट अनदर नॉर्मल डे ऑन डार्क वेब एंड डीप वेब ऑफ द इंटरनेट। बट गाइस ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये जो स्टोरीज हैं हमें नहीं पता है कितनी ज्यादा रियल है या नहीं। आपको पता है कि इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके भी चीजें बताई जाती हैं, तो ज्यादा ध्यान मत देना इन चीजों पे। एंड बस एक बार क्रीप आउट हो गए ना आप, इतना ही बहुत है, इतना ही चाहिए था मेरे को, अब भूल जाओ। एनीवेज गाइस वीडियो पसंद आई है तो फिर 9000 लाइक्स एंड 500 कमेंट्स, कुछ भी कमेंट करो, अपना फेवरेट इमोजी कमेंट करो, कुछ भी कमेंट करो, लेकिन टारगेट जरूर पूरा करवा देना, लाइक्स एंड कमेंट्स दोनों का। एंड गाइस एक अनाउंसमेंट है कि हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी बन चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड डिस्कॉर्ड के चक्कर में इंस्टाग्राम को मत भूल देना यार, थोड़ा वहां पर भी फॉलो कर दो प्लीज। एंड अगर आप फ्यूचर में भी ऐसा ही कंटेंट एंजॉय करते रहना चाहते हो तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।